आज से ठीक 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए। भैया, किस भाषा में लिखना प्रारंभ किए? संस्कृत में। दिन भर लिख करके रात को जैसे सोए और सुबह जगे, जग कर लिखने गए तो देखे कल दिन में जो लिखे थे सब मिट गया था अपने आप। आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हुआ? फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर जग कर देखे तो फिर मिट गया। ऐसे 7 दिन चला। दिन भर गोस्वामी जी लिखते थे, रतिया में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन भगवान शंकर ने दर्शन दिया। किसको? गोस्वामी तुलसीदास जी को। और कहा, बाबा आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए, फिर इनकी रचना आप गांव की भाषा में, अवधी भाषा में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? 10-12 लोग हाथ उठाएं। हमहू नहीं पढ़ते हैं। तो विद्वानों का काम है उसको पढ़ रहा। लेकिन श्री रामचरितमानस जो अंगूठा लगाता है वो बोलत है। आपसे पूछूं, मानस की एक चौपाई कितने लोग को कंठस्थ है? एक चौपाई कम से कम। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज सुने तो थे लेकिन पता ही नहीं था कि रामचरितमानस की चौपाई है। अच्छा आप बताओ, दोहा कितने लोग याद जानते हैं? एक दोहा, मानस का कम से कम एक दोहा। हम कहें सबको याद है, आपको नहीं, युगांडा में भी रहने वाले सनातनी को एक दोहा मानस का याद है। आप तो भारत में हैं। वो दोहा जानते हैं कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, भरनौ रघुबर विमल जस, जोदायक फल चारि। ये दोहा कितने लोग को याद है? सबको। हाथ क्यों नहीं उठाए पहले? महाराज हम तो जानते थे ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। इसी प्रकार केवल दोहा चौपाई नहीं, छंद श्लोक सबको याद है। यही मानस की प्रामाणिकता है।